मिड सेगमेंट एडीवी मोटरसाइकिल में एक हीरो है जो रियल में हीरो है और हीरो का ही प्रोडक्ट है। तो बहुत ज़्यादा अपग्रेड्स आए और फाइनली हियर वी हैव दी हीरो एक्सपल्स 210। अभी इस बाइक में क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है, उन सब के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो चेंज है और बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें भी इस बाइक में ऐड कर दी गई है। तो फुल वीडियो देखो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत बढ़िया सा ऑफ रोड भी करने वाला है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वीडियो इज़ कि इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन भी करने वाले हैं इसके टॉप एंड बेस मॉडल का। सो यस, स्टे ट्यून, पूरा वीडियो देखो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ओके, सो क्या नया है एक्सपल्स 210 में और क्या ही मज़ेदार चीज़ें हैं। सबसे पहले ना मॉडल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो मॉडल्स आपको मिलने वाले, एक हो गया आपका बेस, एक हो गया आपका टॉप। ये वाला है टॉप मॉडल। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता दूंगा, वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। दूसरा वाला बाइक भी है, डोंट वरी। इस बाइक की बात करते हो, कॉमन चीज़ें मैं ओवरऑल बताता जाऊँगा कि क्या चीज़ें कॉमन है। तो दोनों ही मॉडल्स में आपको इंजन कॉमन मिलेगा। 24 हॉर्स पावर्स आपको इस इंजन में मिलने वाला है, जो कि अच्छी बात हो जाती है। थोड़ा पावर बढ़ चुका है। यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत मुझे फील हुई है, वो हुई है हमारे टॉर्क के साथ। तो यहाँ पर 20 Nm का ही टॉर्क मिलता है। अभी प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो ये टॉर्क थोड़ा सा लो फील होगा व्हेन यू आर ऑन हाईवे। ये वाली चीज़ें हम राइड वाले पार्ट में भी थोड़ा और अच्छे से डिस्कशन करेंगे, नो वरीज अबाउट इट। बट यहाँ पे मेंशन करना था तो मैंने बता दिया। एक और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अपग्रेड हुआ है इस इंजन के साथ गियर बॉक्स में, वो है 6 स्पीड गियर बॉक्स। तो अब आपको इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स भी मिल जाएगा, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पार्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल। दोनों ही बाइक्स में, बेस टॉप दोनों में ही आपको वो चीज़ मिल जाएगी। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। नाउ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन माई फ्रेंड इज़ दिस ब्यूटिफुल सस्पेंशन। 220 mm का यहाँ पर आपको क्लियरेंस मिलता है और दिस इज़ अ रियली ब्यूटीफुल सस्पेंशन। काफ़ी ज़्यादा बाउंसी है। लेट मी शो यू, प्लीज़ कम क्लोजर टू द सस्पेंशन हियर। एज यू कैन सी इट इज़ सो डैम ब्यूटीफुल, मज़ा आ जाएगा। रियर सस्पेंशन की बात करें, अच्छा ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है इसके अंदर जो आपको मिलता है। रियर सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ, सी द बाउंसिंगनेस, इट इज़ डैम गुड। सो रियर सस्पेंशन भी आपको मिलता है 205 mm के क्लियरेंस के साथ, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात हो जाती है। अब ये दोनों ही सस्पेंशन जो है वो है प्रीसेट, मतलब आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते अपने हिसाब से, ये जैसा है वैसा ही आपको मिलेगा। यहाँ पर मैं फिर से एक बार आपको चाबी बताना भूल गया। सो कुछ इस तरह की बेसिक सी की आपको इस बाइक के साथ मिलती है। कुछ खास है नहीं, बट दिस इज़ व्हाट वी वांट एज अ बाइकर्स, राइट। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह की बात करें तो काफ़ी मज़ेदार ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। लॉन्ग वाला जो आपका साइड स्टैंड है वो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। एक बार मैं मेरी हाइट के साथ इसका ग्राउंड क्लियरेंस कंफर्म करके आपको बता देता हूँ। सो अगर मैं इस तरह से बाइक पे बैठा हूँ तो कुछ इस तरह का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। बाइक के सस्पेंशन इज़ टू सॉफ्ट, तो जैसे बाइक को उठाओगे थोड़ा सा सही बाइक नीचे बैठ जाती है। तो दैट इज़ अगेन अ गुड पार्ट। अब और डिटेल वाली चीज़ों पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंसोल एक बार देख लेते हैं। सो ये जो कंसोल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, थोड़ा सा आ जाइए नज़दीक दोस्त। यस, so first time in the Hero lineup you are getting this TFT display, which is really beautiful, really detailed, and the best part about this console is कि जटिल नहीं है, very simple to use, very easy to use, बहुत ही बेसिक्स है। यहाँ पर आपको ABS ब्लिंक होता दिख रहा है, साइड स्टैंड नीचे है, इंजन स्विच, बाकी यहाँ पर आपका मोड आ जाएगा। अभी रोड मोड पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बाइक रोड मोड पे ही होगी। जैसे आप स्टार्ट करोगे रोड मोड पे ही स्टार्ट होगी। आपको अगर ऑफ रोड मोड करना है तो आप अलग से कर सकते हो, कैसे करना है मैं भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका स्पीड आ जाएगा, नीचे आपका ऑडो आ जाएगा, ऊपर आपका RPM, यहाँ पर आपका फ्यूल, दैट्स इट, दैट्स ऑल, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं कीज़ के पास आता हूँ तो की लेआउट थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा बेहतर है। मुझे लगता है कि क्वालिटी इज़ वेरी गुड, वेरी इंप्रूव्ड क्वालिटी। यहाँ पर साइड लाइट, यहाँ पर हॉर्न आपका कुछ इस तरह का बजेगा। यहाँ पर पासिंग स्विच पीछे
दी गई है, उसमें शायद नहीं दिखेगी, बी रोल में डाल दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। इस तरफ वाली स्विचेस पे आते हैं तो यहाँ पर आपका इंजन किल स्विच सिंगल बटन है, तो ये इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बाइक स्टार्ट नाउ। एग्जैक्टली स्विच के बाजू में आपको यहाँ पर हज़ार्ड स्विच भी मिल जाती है कुछ इस तरह से। तो पूरी की पूरी बाइक में हर जगह पे एलईडी सेटअप ही किया गया है, तो वो भी आपको विजिबल हो रहा है। राइट नाउ कंसोल के अंदर सेटिंग्स कैसे करने वो मैं दिखा देता हूँ। थोड़ा सा नज़दीक आ जाओ, ये दो चीज़ें आपको दिखनी है। तो यहाँ पर ये बटन को अगर मैं लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो कुछ इस तरह का लेआउट आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल योर मोड्स, बाइक पे आपको जाना है ट्रिप 1, ट्रिप 2 एंड ABS मोड में आपके पास 3 मोड्स है, रोड, ट्रेल एंड ऑफ रोड। ठीक है, जैसे ही आप ऑफ रोड मोड ऑन करोगे, मुझे ऐसा लगता है कि टॉर्क थोड़ा सा ट्रिक होता है और उसके अलावा रियर ABS बंद हो जाता है ऑफ रोड मोड में। उसके अलावा एक ट्रेल मोड है जो मिक्स ऑफ रोड एंड रोड होता है, और उसके बाद है आपका रोड मोड जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रहता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ट्रिप वगैरह, बैटरी वगैरह की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर मिल जाएगी एज यू कैन सी। और दूसरा डिस्प्ले सेटिंग्स भी काफ़ी सारी है, अपीयरेंस हो गया, ब्राइटनेस हो गया, विजेट्स हो गया, टाइम, डेट वगैरह सब कुछ यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके नीचे कनेक्टिविटी यानी कि फ़ोन कनेक्ट आप कर सकते हो। उसके बाद अबाउट, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल, स्वीट एंड ब्यूटीफुल कंसोल सेटअप आई मस्ट से। ऑफ रोड मोड में भी डाल के जब हम राइड रिव्यू वाला पार्ट करेंगे तब ऑफ रोड मोड में डाल के इन डिटेल आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह का कंसोल दिखता है, वो आपको उसमें विजिबल हो जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पर एक छोटा सा आपको USB पोर्ट भी मिलता है, आ जाइए यहाँ पे। तो यहाँ पर एक छोटू सा USB पोर्ट है और इसको ओपन करना इज अ टास्क, एक्चुअली इट्स अ टास्क, काफ़ी जटिल टेक्नोलॉजी। हाँ, खुल गया। तो इट इज़ नॉट ईजी टू एक्सेस, अगर मैंने बंद किया है तो खोलना इज़ अरे भाई साहब, इट इज़ डिफ़िकल्ट माई फ्रेंड। हाँ जी, अरे लॉक हो गया फिर से। हाँ जी, तो USB-A आपको यहाँ पर मिलता है। इसकी चार्जिंग स्पीड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं आई है, तो मैं आपको नहीं बता सकता। सो यस, दैट्स द थिंग। यहाँ पर आपको 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक भी देखने को मिलता है एंड एग्जॉस्ट एज यू कैन सी कुछ इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ आता है। तो वाटर बेयरिंग कैपेसिटी इज़ टू गुड ऑफ दिस मोटरसाइकिल। सो यस, दैट्स दी एक्सपल्स 210, द टॉप एंड मॉडल। और अब इसको हम लोग लेके चलते थोड़ा रोड पे, ऑफ रोड पे चलाते और समझते बाइक को और डिटेल में कि किस तरह का बाइक है। बट उससे पहले कुछ चीज़ें जो मैं ख़ास मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पर। फर्स्ट चीज़ इज़ द टायर। तो यहाँ पर आपको फ्रंट में 21 इंच के रिम्स मिलते हैं जो कि काफ़ी वाइड हो जाता है। उसके अलावा अगर मैं रियर में यहाँ पर आता हूँ तो रियर में आपको मिलता है आई गेस 19 इंच का रिम्स। वेयर इज़ इट मेंशनड? यस, यू आर गेटिंग 18 इंच, सॉरी माय बैड, 120/18 का रियर व्हील आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एक चीज़ जो मुझे लगी कि शायद हीरो और इम्प्रूव कर सकता था, बट शायद कॉस्ट को बचाने के लिए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर हीरो ने एक चीज़ की है जो कि शायद मुझे लगता है कि ये इम्प्रूवमेंट थोड़ा नेसेसरी था। वो था इसमें ट्यूबलेस व्हील्स होना, जो कि ये नहीं है। तो दिस इज़ नॉट द ट्यूबलेस व्हील्स, ट्यूब वाले टायर्स है। तो भाई ऑफ रोड में दिक्कत तो हो सकती है ना। सो यस, दैट्स दी मोटरसाइकिल। नाउ लेट्स राइड इट एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या ही इम्प्रूवमेंट हुआ है इंजन के अंदर और किस तरह का परफॉर्मेंस ये देने वाला है ऑन द रोड, ऑन द ऑफ रोड, एंड एट लास्ट वी विल अंडरस्टैंड कि ये बाइक किन लोगों के लिए। उससे पहले आप लोग जाओ फटाफट शोरूम पे और दोनों बाइक को साइड बाय साइड रख के एक बार कंपेयर देख लो, फिर हम लोग शुरू करते हैं राइड। लेट्स गो। सो यस, हियर वी हैव बोथ द मोटरसाइकिल्स, द एक्सपल्स 210 टॉप जो कि आगे आपने देखा, एंड यस दिस इज़ द बेस। अब कलर के जो पैलेट्स है वो नीचे आ रहे हैं। अभी मेन डिफरेंसेस की बात करें कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। जो फ्रंट एरिया में यहाँ पर आपको वाइजर मिलता है, स्टॉक यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट हैंड गार्ड्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, यहाँ पर आपको हैंड गार्ड्स नहीं मिलते। आप इस तरफ थोड़ा सा आ जाइए, यहाँ पर यू आर गेटिंग दिस LED स्क्रीन जो यहाँ पे आपकी TFT हो जाती है, ठीक है। एंड द लास्ट चेंज इन द मोटरसाइकिल इज इस तरह का ग्रैब रेल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ पे आप टॉप बॉक्स भी लगा सकते हो, बट यहाँ पर वो वाला सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। तो दैट्स द मेन डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू मोटरसाइकिल, बेस एंड टॉप। प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो ये आपको कुछ 1,90,000 के आसपास पड़ेगा ऑन रोड, और ये वाला आपको पड़ेगा कुछ 2,03,000 या 2,10,000 के आसपास। श्योर।
जाओ राइड पे, बाय। ओके ब्यूटीफुल पीपल, सो लेट्स राइड दिस मोटरसाइकिल एक्सपल्स 210। देखो राइड वाला जो पार्ट है ना, उसको मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टेप्स में कवर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके जो डिसीजन मेकिंग का जो पावर है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़ा सा, है ना। तो पहले इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। तो देखो जो ऑलरेडी एक्सपल्स यूज़ कर रहे हैं ना, वो इस बाइक से दूर रहो। मैं 200 की बात कर रहा हूँ, 4V स्पेसिफिकली, ठीक है। अब कौन से एक्सपल्स राइडर के लिए है ये वाली बाइक, वो भी मैं बता देता हूँ। जिन्होंने फर्स्ट जनरेशन वाली एक्सपल्स ली थी 202V या फिर एकदम स्टार्टिंग में, है ना, और उनकी बाइक अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, मतलब कुछ बचा ही नहीं है उसमें। अब इंजन वेंजिन सब गया खलास। आपने इस लेवल तक उसको यूज़ कर लिया है, क्योंकि एक्सपल्स बाइक ही ऐसी, आप इतना मज़ा लोगे उस बाइक पे। पर फिर यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि यू ऑलरेडी यूज़ एक्सपल्स 200 और उस पर आपने बहुत ही मज़ेदार ऑफ रोड वगैरह सब कुछ कर लिया है, तो अब आपको अपना स्केल अपग्रेड करना पड़ेगा। सो आपको मेरे हिसाब से माई POV इज़ कि आपको अपग्रेड करना चाहिए। गो फॉर बिगर मोटरसाइकिल लाइक ADV 390 या फिर कोई भी ऐसा, मतलब जो कि ज़्यादा बड़ा बाइक हो। ओके, सो वाई यू शुड चूज़ बिगर मोटरसाइकिल टू टेस्ट योर स्किल्स। ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा एडवेंचर चाहिए, बट अगेन इफ़ योर बजट इज़ लो तो फिर भाई ये इससे बेहतरीन मोटरसाइकिल कोई नहीं है फॉर एक्सपल्स, ऑलरेडी एक्सपल्स यूज़र्स, ठीक है। ओके, मीनवाइल ट्रैफिक में आपको बता देता हूँ कि हाउ टू चेंज द मोड। अभी राइट रोड मोड पे यू हैव टू लॉन्ग प्रेस दिस बटन, ये मेन्यू पे जाएगा, बाइक पे आ जाओ, ABS मोड एंड ऑफ रोड, ट्रेल एंड रोड, 3 मोड्स आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अभी इसको मैं ऑफ रोड पे स्विच कर देता हूँ। बेसिकली ऑफ रोड मोड में क्या होगा कि आपका रियर ABS बंद हो जाएगा, थोड़ा सा टॉर्क इम्प्रूव हो जाता है स्लाइटली, तो यस दैट्स द थिंग। ओके, लेट्स कंटिन्यू द कन्वर्जेशन। तो एक्सपल्स वालों को समझ में आ गया। अब सेकंड चीज़ जो कि जो नॉन एक्सपल्स यूज़र्स है, ये मेरे हिसाब से दी मोस्ट वर्सेटाइल मोटरसाइकिल आई हैव एवर राइड। और ये मेरे जो इंस्पिरेशन है गगन चौधरी सर, उन्होंने भी यही चीज़ बोली थी कि दिस इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल मोटरसाइकिल एंड परफेक्ट मोटरसाइकिल आई मस्ट से फॉर इंडियन रोड्स। मेरे हिसाब से सबको इस तरह की बाइक ही चलानी चाहिए इंडिया में, क्योंकि इस तरह की बाइक के लिए ही हम टैक्स दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट को रोस्ट कर दिया क्या? अब कर दिया तो कर दिया, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो हाँ, बिकॉज द ऑफ रोडिंग स्पेक्स दिस मोटरसाइकिल इज़ कैपेबल फॉर एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ रोड, एनी काइंड ऑफ रोड, मतलब मज़ा ही मज़ा आने वाला है ऑन दिस मोटरसाइकिल। तो अभी देखो, आपका अगर 2 लाख के आसपास का बजट है एंड यू आर लुकिंग फॉर अ मोटरसाइकिल की जो आपको हर एक तरीके के रोड पे लेके जा सके और मज़े करवा सके, तो यस दिस इज़ फॉर यू ऑन अ सीरियस नोट। अब मैंने एक्सपल्स ओनर्स को इससे दूर रहने के लिए क्यों बोला था, अब ये सुन लो। क्योंकि एक्सपल्स 200 ऑलरेडी आपको अच्छा खासा पावर दे रही है, अच्छा खासा आपका सस्पेंशन वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग इज़ फाइन। जस्ट अपग्रेड इज़ द TFT एंड स्लाइटली पावर, है ना। आई डोंट थिंक सो कि उतनी ही चीज़ के लिए आपको इसमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है। मोर और लेस दोनों बाइक्स ओवरऑल सेम ही फील होगी आपको। हाँ, नो डाउट इसमें थोड़ा टॉर्क ज़्यादा फील होगा, बट उसके अलावा एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट। तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ वर्थ अपग्रेड, बट स्टिल इफ़ यू गेट अ गुड प्राइस ऑफ योर एक्सपल्स, स्विच, यप, गो फॉर इट, दिस इज़ फॉर यू। सो यस दैट्स दी थिंग कि जो कि मुझे आपको बताना था। अब मैंने ये जो राइड वाला पार्ट है वो यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि जब आप सिटी ट्रैफिक वगैरह में हो तो ये बाइक कितनी इजी है टू हैंडल, है ना। तो यस, हैंडलिंग के लिए मैं इसको दूंगा मतलब मैक्सिमम मार्क्स। यार इजी टू हैंडल है, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा ही मज़ा, कोई लोड ही नहीं है। ट्रैफिक में चलाओ, देखो मैं 6 गियर पे हूँ, विदाउट क्लच आई शिफ्ट द गियर। अभी लोएस्ट RPM भी चेक कर लेंगे, और छोटे बड़े पोर्ट होल्स, बम्प वगैरह कुछ भी आपको देखना ही नहीं है इसमें। बाकी ये चचा को जाने दो, सस्पेंशन ख़त्म कर दिया पीछे का। हाँ, तो बेसिकली आपको छोटा बड़ा कुछ देखने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि है ऑन दिस बाइक, है ना। इसको डालते हैं 6 गियर पे। लोएस्ट स्पीड वाला एक बार सीन देख लेते हैं। हाईएस्ट स्पीड हम लोग जैसे हाईवे वगैरह कुछ टच करेंगे तो मैं बताऊँगा मैक्सिमम कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। 6 गियर में 50 के आसपास की स्पीड आई गेस ले रही है ना, आराम से चल रही है।
तो ठीक है, मतलब इट्स फाइन। और ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद क्यों आ रही है ये बाइक, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। द इंजन फर्स्ट थिंग कुछ जो कि काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, मज़ेदार है, एकदम गजब, है ना। सेकंड रीज़न इज़ दी प्राइस। भाई साहब क्या ही प्राइस मिल रही है इसमें आपको, मतलब 2 लाख में यू आर गेटिंग अ वेरी ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल जो कि इंडियन रोड्स पे तहलका मचा देगी। आपको कहीं पे भी कुछ भी देखने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी। द थर्ड थिंग इज़ दी सस्पेंशन। यहाँ पर शायद आप ये डिबेट कर सकते हो कि यार एडजस्टेबल सस्पेंशन वगैरह नहीं है, जो कि अभी ज़्यादातर बाइक्स में आ रहा है इस सेगमेंट में। अपार्ट फ्रॉम दैट द क्रूज़ कंट्रोल वगैरह वगैरह। अब देखो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें, इन चीज़ों के लिए पैसा लगता है। तो ये हीरो ने बनाया है लो बजट फ़न के लिए, मतलब आप 2-1 लाख रुपए दे दो और फिर कहीं पे भी लेके इसको निकल जाओ। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द मोटरसाइकिल कि ये कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। देखो अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो ना, तो ये मोस्ट प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल है। मैं रीज़न बताता हूँ। आप एक मोटरसाइकिल को कितनी जगहों पर लेके जाना पसंद करोगे? सबसे पहले तो आप इस तरह से सिटी में घूमोगे, है ना, तो भाई साहब दिस इज़ द परफेक्ट वन। एकदम छोटू सा 210 सीसी का इंजन है, ज़्यादा हीटिंग इशू वगैरह अभी तक तो मुझे हीटिंग इशू कुछ फील नहीं हुआ है, इतना ट्रैफिक से मैं निकल रहा हूँ, बट नो हीटिंग इशू वगैरह। सिटी के लिए सफिशिएंट टॉर्क है, सिटी में आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप लो पावर वाली मोटरसाइकिल लेके निकल रहे हो। ईजीली यू कैन ओवरटेक एनी वन, लाइक जूम 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 करके, जैसा आप ज़्यादातर फील करना चाहते हो विद योर मोटरसाइकिल। तो हो गया सिटी वाला पार्ट, इट इज़ कम्प्लीटली प्रैक्टिकल। सिटी में एक और बेनिफिट इसका ये होगा कि छोटे बड़े अगर पोर्ट होल्स आते हैं, जैसे कि इसमें अभी आ रहा है, आई वोंट फील एनी, एंड दैट्स द फनी पार्ट ऑफ दिस बाइक कि भाई कुछ फील नहीं होगा आपको, यू विल जस्ट एन्जॉय द राइड, नो वरीज अबाउट द बम्प्स एंड पोर्ट होल्स एंड एनीथिंग। तो सिटी के लिए माय गॉड। एंड ये कहते हुए मुझे थोड़ा सा वियर्ड भी लग रहा है कि मुझे इंडिया के अंदर ऐसे रोड नहीं मिलते तो दिस इज़ द प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल फॉर इंडियन रोड्स। हाँ जी, तो ये हो गया सिटी वाला यूज़। अब आप निकल रहे हो हाईवे पे या फिर रूरल रोड्स पे या फिर ऐसे रोड्स पे जहाँ पे थोड़ा खाली मिल रहा है, अरे भाई साहब एक्सेस बॉय इज़ हाई ऑन हिज ओन सप्लाई, सो लेट हिम गो फालतू में। हाँ जी, तो वेयर आर वी। हाँ, सो अगर आप हाईवे वगैरह पे भी जाते हो, अब हाईवे वाले पॉइंट पे आई वांटेड टू मेंशन वन थिंग हियर कि देखो थोड़ा सा आपको लगेगा कि पावर कम पड़ रहा है ना। ऑन अ सीरियस नोट यू विल फील कि भाई थोड़ा सा पावर लो है, क्योंकि जो 20 PHP एंड व्हाटएवर इट इज, तो वो है, वो कहीं ना कहीं यू विल फील कि भाई कम है यार, मतलब थोड़ा सा कम है, ज़्यादा कम नहीं है। पर अगर उसको बढ़ा दे, अब काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि हीरो ने 250 वाला सीसी वाला जो इंजन है वो डेवलप कर दिया और इतना अच्छा बना है एक्सट्रीम में, आप देख लोगे, मेरा वो वीडियो भी आ जाएगा बहुत जल्दी, कमेंट कर लो एक बार। तो वो इतना परफेक्ट इंजन है, तो इसमें वो क्यों नहीं दे दिया, 250 एक्सप्रेस क्यों नहीं दे दिया? इसके 2 रीज़न है, लेट मी टेल यू। मे बी आई एम रॉन्ग, बट हाँ 2 रीज़न एक तरीके से पकड़ के चलो। रीज़न नंबर 1 इज़, हो सकता है कि हीरो हायर सीसी एक्सपल्स पे काम कर रहा हो, हो नहीं सकता, वो हो रहा है एक्चुअली 450 सीसी वाला इंजन में काम कर रहा है, तो फेल हुआ था और फिर से लोग डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। तो वेरी सून मे बी हमको 400 सीसी या 500 सीसी का एक्सपल्स देखने को मिलेगा, मे बी। तो फिर वो 250 पे अपना R&D क्यों यूज़ करे, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ 200 का एक छोटा सा अपग्रेड है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं है। रीज़न नंबर 2, कॉस्ट। क्योंकि हीरो को 2 लाख में ही आपको जो एक्सपल्स, जो फील है, जो उसका मज़ा है, लोगों को जो पसंद आया है वो बाइक, वो उसकी प्राइस और स्पेक्स की वजह से आया है ना। अगर मैं स्पेक्स हटा दूँ तो प्राइस बढ़ जाएगी, अगर मैं प्राइस हटा दूँ तो स्पेक्स कट जाएंगे, तो दिक्कत तो है। तो ये इसको मिक्स एंड मैच करने के लिए उन्होंने ये 210 सीसी का इंजन दे दिया, मैं थोड़ा बहुत पावर अपग्रेड कर दिया, दैट्स इट, दैट्स ऑल। हो सकता है कि 1-2 साल में या फिर नेक्स्ट ईयर हमको बड़ी वाली एक्सप्रेस देखने को मिले, दैट्स द थिंग। तो हाईवे वाले पार्ट में यू विल फील स्लाइड पावर लगा इससे, तो बट हाँ आगे हैबिट पड़ने के बाद यू आर लाइक फाइन। ये वैसे भी 100 पे क्रूज़ करती है, स्पीड पॉइंट इसका 90 के आसपास का है, आई विल शो यू।
90 पे यू विल लाइक कंफर्टेबली राइड दिस मोटरसाइकिल। देखो अभी 100 पे जा रही है, इट इज़ गुड। 100-110 आई गेस पहुंच जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू फील कि भाई इंजन थोड़ा बहुत स्ट्रेस ले रहा है इतना, मतलब ऐसा होता नहीं है। आप समझो कि इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई आप 100 सीसी या 200 सीसी की बाइक है तो फिर जो यहाँ पे जो स्पीड दिखा रही है उतनी स्पीड से जाओ, इट्स नॉट नेसेसरी है ना, उसका भी एक पॉइंट होता है। सो यस, बाकी रही ऑफ रोडिंग की बात, तो you saw the reels, you saw some videos before this, and off-roading में भाई साहब it is awesome। देखो कॉर्नरिंग एबिलिटीज आर डैम। ठीक है, ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं, ऑफ रोडिंग वाले पार्ट आएगा, बोलूँगा मैं ऑफ रोडिंग वाला पार्ट, डोंट वरी, रिलैक्स हो जाओ। ऑफ रोडिंग में जाने दो, थोड़ा सा रोड आने दो जहाँ पे हम ऑफ रोड कर पाए। हाँ, तो अभी एक दो ड्रॉबैक्स भी है इस बाइक के, जिसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। पहला ड्रॉबैक है परफॉर्मेंस। पावर मुझे इतना ज़्यादा खास नहीं लगा। एक्सपल्स अगर आप चलाई है आपने तो फिर आपको इतना कोई एकदम ह्यूज डिफरेंस शायद ही लगेगा, ऑल दो है बट इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब कि ओ माय गॉड व्हाट अ मोटरसाइकिल, नो इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, ये एक हो गया क्लियर। सेकंड ड्रॉबैक अब ये है, अब ये ड्रॉबैक भी एक्चुअली कंसीडर नहीं कर सकते, रीज़न बताऊंगा आगे। सेकंड ड्रॉबैक इज़ दी ट्यूब टायर। वाई हीरो, यू आर मेकिंग अ ऑफ रोड मॉन्स्टर एंड उसके पैरों में घुंघरू लगा दिए तुमने। घुंघरू लगा दिए, क्या कहते हैं, क्या एग्जाम्पल भी गलत दिया। हाँ, तो तुमने ऑफ रोड एडवेंचर ऑफ रोड मोटरसाइकिल बनाया हार्डकोर, मतलब अच्छे भले बाइक की हालत ख़राब कर सकता है ये बाइक इन ऑफ रोड्स। मतलब मैं हायर सेगमेंट्स की भी बात कर रहा हूँ, वो भी ये खा सकता है। इट्स काइंड ऑफ अ डर्ट मोटरसाइकिल, लिटरली अ डर्ट वन। एंड इसमें क्या मिल रहा है आपको, ट्यूब वाले टायर, मतलब वाओ वाओ हीरो पर ठीक है, इसका रीज़न है मैं बताऊँगा आगे। एंड द थर्ड ड्रॉबैक विच आई फील इज़ द सस्पेंशन। गालियाँ मत देना पहले, ओह सॉरी, हाँ हिल गया थोड़ा कैमरा। हाँ, गालियाँ मत देना, पहले पूरा सुनो। सस्पेंशन इज़ परफेक्ट, इट इज़ गुड, इट इज़ अमेजिंग, ब्यूटीफुल। ओनली थिंग इज़ एडजस्टेबल नहीं है। एडजस्टेबल होता तो और मज़ा आता, और मज़ा। वाओ, आई डू ग्रेट कॉर्नरिंग। ओके, हाँ, तो यस दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग। अब ये क्यों है उसके बारे में मैं बात करूँगा, पहले ऑफ रोडिंग में चलते हैं। ऑफ रोडिंग वाला एक मस्त पैच आया है। ओके, सो एज यू कैन सी वी आर नाउ ऑफ रोड एंड फाइनली इस वीडियो का एंड करेंगे आफ्टर दिस। तो देखो ऑफ रोड की स्टोरी ऐसी है कि आई डोंट थिंक सो कुछ ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन नहीं की जरूरत है मोटरसाइकिल। दिस इज ए टॉप एंड इन ऑफ रोड, और ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया हमारा ऑफ रोड, दिस इज नॉट फेयर। But yes, we will go to explore some more parts of the. So, when you go, ये वाला बाइक है मेरे पास है, बहुत जल्दी सही जाने वाला है। अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं ना, तो this bike is insanely capable to do such explores। ये मेरे को लगता है गाय पीछे है। सस्पेंशन एंड ऑल आर लाइक कि भाई आपको कुछ ज़्यादा तो फील ही नहीं होगा पहली बात तो, और पावर इतना सफिशिएंट है कि यू विल हैंडल द मोटरसाइकिल वेरी इजी। तो यस, दैट्स द स्टोरी ऑफ ऑफ रोड। गाय मेरे को मालूम है। I'll show you something. ठीक है कि I don't know. Ah boy. So yes, this is the place
and as you can see, this is the motorcycle. I mean, wow. Okay, so guys, that's all for this video. I hope कि मैंने अच्छे से बाइक आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया है। जो भी कन्फ्यूजन्स थे अबाउट दिस मोटरसाइकिल वो मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। और अगर कुछ और जानना है आपको तो प्लीज़ कमेंट कर दो। मैं एक और वीडियोस का प्लान कर रहा हूँ जहाँ पे मैं इसको लॉन्ग राइड रिव्यू पे लेके जाऊँगा, जहाँ पे हम लोग हाईवेज़ वगैरह सब कुछ कवर करेंगे, माइलेज वगैरह सब कुछ। तो अगर वो वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही था इस बाइक के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।